नंबर्स की बात कर लेते हैं। कल आएंगे हिंडाल्को और कमिंस के नंबर्स, और दोनों F&O के स्टॉक्स, और काफ़ी बड़ा मूव दोनों में आता है। हिंडाल्को तो ऑफकोर्स इंडेक्स कंपनी भी है। यतिन के पास चलते हैं और जान लेते हैं क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और हिंडाल्को की बात करें तो सिक्वेंशियली नंबर्स थोड़े बहुत इंप्रूविंग साइड पे होते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन हाँ, साल दर साल पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो शायद यहाँ आपको दिक्कत थोड़ी बहुत आती हुई नजर पड़ सकती है। लेकिन अगर हम स्टैंड अलोन बिजनेस की बात करें, क्योंकि नोवेलिस ने ऑलरेडी नंबर्स डिक्लेयर कर दिए हैं, अगर हम बात करें स्टैंड अलोन की तो रेवेन्यूज लगभग 18,800 करोड़ रुपए के आसपास आना चाहिए। बिल्कुल ही फ्लैट सा परफॉर्मेंस आपको आता हुआ दिखाई पड़ सकता है जहां तक कि हिंडाल्को का सवाल है। और एबिटा अगर हम बात करें तो साल दर साल बेसिस पे लगभग 40% कम आ सकता है। एबिटा का एक्सपेक्टेशन स्टैंड अलोन बेसिस पे लगभग 2050 करोड़ का है, रिपोर्टेड नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं। और प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 750 करोड़ का पैट यहाँ एक्सपेक्टेड है। तो हिंडाल्को स्टैंड अलोन रेवेन्यूज पे ध्यान रखें। अगर हम ब्रेकअप की बात करें तो फिलिप कैपिटल के हिसाब से एल्यूमिनियम का एबिटा इंक्लूडिंग जो इनका उत्कल ऑपरेशंस है लगभग 21,350 रुपए प्रति टन के हिसाब से होने चाहिए, और कॉपर का एबिटा लगभग फ्लैट होना चाहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम सिक्वेंशियल बेसिस पे बात करें तो इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि एल्यूमिनियम के दाम लगभग 3% बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट की कमेंट्री, नोवेलिस के एक्सपेंशन को लेके, डोमेस्टिक मार्केट में क्या ओवरव्यू है डिमांड को लेके, इन सभी चीजों का काफी इंपॉर्टेंस रहेगा नंबर्स के अलावा। ओके, चलिए, ये हो गई हिंडाल्को की बात। मानस, टेक्निकली कोई व्यू हिंडाल्को पर? देखिए, हिंडाल्को में लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट जरूर देखने को मिला है, लेकिन अनुज जी अभी भी कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे। आई थिंक जब तक ये 415 के ऊपर ना निकले तब तक एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 399 के स्टॉप लॉस से आप हिंडाल्को में बने रह सकते हैं। ओके, चलिए, फिर ये बात हो गई हिंडाल्को की। यतिन, कमिंस में क्या व्यू? देखिए, कमिंस के नंबर्स ठीक ही ठाक रहने चाहिए। अगर हम बात करें कमिंस की तो स्पेसिफिकली यहाँ देखें तो इंप्रूवमेंट आपको दिखाई पड़ेगी। जहाँ तक कि रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स का सवाल है, शार्प इंप्रूवमेंट आपको दिखाई पड़ेगी साल दर साल बेसिस पे, कि कंपनी जो है जनरेटर, डीजल जनरेटर्स, जेनसेट्स में है, तो कहीं ना कहीं डिमांड काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है। रेवेन्यूज में जैसे कि मैंने कहा 20% का जंप, और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिट लगभग 37% से बढ़ेगा। अगर हम मार्जिन की बात करें तो यहाँ भी आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए साल दर साल बेसिस पे। और अगर हम एबिटा की बात करें सिर्फ, तो 43% का जंप, और देखिए मार्जिन भी आपको लगभग 2.5% बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो नंबर्स पूरे कैपिटल गुड स्पेस के काफी ठीक ठाक आ रहे हैं, और क्यूमिंस के भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नंबर्स ठीक ही ठाक अच्छी साइड पे होने चाहिए। ऑब्वियसली मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है बिजनेस को लेके, डीजल जेनसेट की डिमांड को लेके, इंडस्ट्रियल डिमांड को लेके, और ओवरऑल ऑर्डर बुक कैसे शेप अप हो रही है, इसको लेके काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि जनरली कैप गुड्स एक्सपेक्टेड तो है नंबर्स अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर कमेंट्री भी ठीक ठाक रही तो स्टॉक में भी मोमेंटम बन सकता है। जी हाँ, और कमिंस को एक दो चीज़ों ने और फेवर किया है। 1683 पे याद रखिएगा, ये अपनी करियर की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है। आज का भी सुबह का इंट्राडे हाई जो है उसकी करियर की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री है, मतलब नॉट एग्जैक्ट डे हाई और ऑल टाइम हाई। और जो LNT में कुछ दिनों पहले हुआ और इनफैक्ट जो सिमंस के साथ हुआ, उसका एक एडवांटेज भी इसको मिला है।